इंतकाम नहीं, मफाहमत, टकराव नहीं, मुआशी बेहतरी। नून लीग ने लंदन में पार्टी एजेंडा सेट कर लिया। तय किया कि तवज्जो मईशत की बेहतरी पर होगी, इंतकामी सियासत पर नहीं। मसाइल मिलजुल कर हल करेंगे। नून लीग का इस्टेब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी से गुरेज का फैसला। लंदन मीटिंग्स में मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ और इसहाक डार ने मशवरे दिए। मीटिंग्स में मरियम नवाज ने भी शिरकत की। लाहौर में नून लीग के इजलास में शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया। कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए कमर कसली है। माशी अंधेरे मिटाना और आवाम को रिलीफ दिलाना ही नवाज शरीफ का एजेंडा है। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ कौम को तरक्की का विजन देंगे, मुल्क में तामीर, तरक्की, अमन और खुशहाली लाएंगे। लीगी ओहदेदारों से खिताब में मरियम ने कहा कि बहरानों का हल सिर्फ नवाज शरीफ है। दहशत गर्दी के खात्मे की फैसला कुन जंग की क़यादत नवाज शरीफ करेंगे। जावेद लतीफ़ के बाद इसहाक डार ने भी नवाज शरीफ को जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के एहतसाब के बयानिए को तर्क करने का इशारा दे दिया। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के एहतसाब के सवाल पर इसहाक डार ने कहा कि नवाज शरीफ ने तो एहतसाब का मामला पहले ही अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था। दो ही रास्ते हैं, मुल्क को ठीक करें, इंतकाम और अपना हिसाब बराबर करने में लग जाएं। नवाज शरीफ की सोच है कि मुल्क को तरक्की की जानिब गामजन करना है। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश के किरदार बेनकाब हो चुके हैं। पाकिस्तान वापसी के सफर में नवाज शरीफ का सऊदी अरब जाने का भी इम्कान। नवाज शरीफ उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में 4 से 5 रोज़ क़याम करेंगे। वहाँ से दुबई पहुँचेंगे, जहाँ 2 दिन क़याम के दौरान कई मुलाकातें तय हैं। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को दुबई से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। इसहाक डार लंदन में 2 हफ्ते क़याम के बाद दुबई के रास्ते पाकिस्तान रवाना हो गए। अमेरिका से भेजा गया साइफर चेयरमैन पीटीआई के पास ही है। उन्हीं के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने गवाही दी। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर वापस नहीं किया और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। एफआई ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस का चालान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में जमा करवा दिया। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ भी चालान जमा। दोनों रहनुमा साइफर गुमशुदगी के कसूरवार करार। एफआईए के चालान में कहा गया है कि शाह महमूद कुरैशी ने 27 मार्च की तकरीर की, फिर चेयरमैन पीटीआई की मावनत की। चालान के साथ चेयरमैन पीटीआई के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का 161 और 164 का बयान मुंसलिक। 27 मार्च की तकरीरों का ट्रांसक्रिप्ट भी चालान का हिस्सा। साइफर वजारत खारजा से वजीर आजम तक पहुँचने की पूरी चेन गवाहों में शामिल। इनमें सेक्रेटरी खारजा असद मजीद, साबिका सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद, एडिशनल सेक्रेटरी खारजा फैसल नियाज तिरमिजी भी शामिल है। ज़राए का कहना है कि असद उमर का नाम एफआई की लिस्ट में शामिल नहीं। चालान में एफआई ने मुल्जिमान को ट्रायल के बाद सजा देने की इस्तदा भी की है। जिनाहास जलाओ घेराव केस में तहरीक इंसाफ के फारूक हबीब, मुराद सईद, हम्माद अजहर, अली अमीन गंडापुर और आजम स्वात इश्तिहारी करार। असलम इकबाल, अंदलीब अब्बासी, जुबैर न्याजी और करामत खोकर भी इश्तिहारियों में शामिल। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट जारी किए थे। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सरवर रोड पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा। NA1 चित्राल में वोटर्स की तादाद 5,15,935 और NA39 बनू में वोटर्स की तादाद दुगनी से ज़्यादा 13,57,890। फैफन ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से इब्तदाई हल्का बंदियों में आबादी के बड़े फ़र्क की निशानदही कर दी। इलेक्शन वॉचडॉग के मुताबिक 180 हल्कों की आबादी में 10% से ज़्यादा का फ़र्क सामने आया है। अच्छे इलेक्शन का उसूल है कि एक ही तादाद के लोग एक नुमाइंदे को वोट करें। अगर कहीं 6 लाख लोग तो कहीं 15 लाख एक नुमाइंदे को वोट दें तो ये दुरुस्त नहीं। ये फ़र्क मसावी राय दही के उसूल के खिलाफ है। जनवरी में बालाई इलाकों में बर्फ पड़ी होगी, लोग वोट कैसे देंगे? JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने जनवरी में इलेक्शन के इनेकाद पर सवाल उठा दिए। कहा, अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी उम्मीदवार के लिए इंतखाबी मुहिम चलाना मुश्किल।
और JUI के उम्मीदवार के लिए तो नामुमकिन है। इलेक्शन कमीशन को इस बारे में भी सोचना होगा। एक सवाल के जवाब में कहा कि नवाज शरीफ कानूनी और अदालती मामलात पर मुतमईन होकर ही वापस आ रहे होंगे, उनकी आमद पर खुशामदीद कहेंगे। बोले तहरीक इंसाफ के नजरियात, कारकर्दगी और एजेंडा पाकिस्तान मुखालिफ रहे हैं। इस जमात को मुल्की सियासत में होना ही नहीं चाहिए। पहली अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक डॉलर के मुकाबले में रुपए में इस्तेहकाम की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो सकती है। आलमी मार्केट में भी खाम तेल की कीमतें कम हुई। वज़ारत ख़जाना वज़ीर आज़म से मशावरत के बाद हतमी फैसला करेगी। निगरान हुकूमत कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी। महसूलात का हदफ टैक्स लगाए बगैर पूरा किया जाएगा। पाकिस्तानी हुकाम ने IMF को प्लान दे दिया है। FPR ने ऑनलाइन मीटिंग में IMF को रवां माली साल के पहले 3 माह में हदफ से ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करने का बताया। टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों को प्लान से भी आगाह किया। ज़राए के मुताबिक अक्टूबर के पहले हफ्ते में मौशी कारकर्दगी और जुलाई से सितंबर तक महसूलात का मज़ीद डेटा शेयर किया जाएगा। दावा किया कि IMF ने FPR की कारकर्दगी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के मनसूबा साजों, सहूलतकारों और दहशतगर्दों की नानी एक है। वाक़यात के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है। दहशतगर्दों को बिलों से निकाल कर अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। रियासत दहशतगर्दों के खिलाफ आखिरी हद तक जाएगी। जिस किस्म की फोर्स इस्तेमाल करना पड़ी करेंगे। गुज़श्ता 2 साल में दहशतगर्दों से नरमी की पॉलिसी अपनाई गई। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान JUIFA के रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला पर हमले के मास्टरमाइंड को हलाक करने और डेरा बुगटी से अगवा होने वाले 6 में से 4 मकामी फुटबॉलर्स की बाजियाबी का भी बताया। मस्तूंग खुदकुश हमलावर की शनाख्त के लिए CTD ने नादरा से रब्ता कर लिया। हमलावर के आज़ाद DNA के लिए भिजवाए जा रहे हैं। धमाके की जगह की जियो फेंसिंग भी करवाई जा रही है। अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। हमले का मुकदमा नामालूम हमलावरों के खिलाफ दर्ज। अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। IG बलूचिस्तान के मुताबिक धमाके में 6 से 8 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। गुज़श्ता रोज़ हुए हमले में 55 अफराद जाँ बहक और 60 से ज़्यादा जख्मी हुए थे। शोहदा में DSP नवाज गश्कोरी और मस्जिद के खतीब भी शामिल थे। अंगू की तहसील दोआबा में होने वाले खुदकुश धमाके का मुकदमा नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज। स्पेशल टीम्स ने धमाके के मकाम से मवाद इकट्ठा करके तहकीकात शुरू कर दी। TPO हंगू निसार अहमद ने बताया कि खुदकुश हमलावर मोटरसाइकिल पर आए थे। उनके पास 12 से 15 किलो बारूदी मवाद था। मोटरसाइकिल में भी 12 किलो से ज़्यादा मवाद था। हमलावरों की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। हमलावरों को मोटरसाइकिल पर थाने जाते देखा जा सकता है। गुज़श्ता रोज़ हुए हमले में पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी हुए थे। अफगान तालिबान का एक्शन। चित्राल हमले में मुलविस का लदम तहरीक तालिबान के 200 से ज़्यादा दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान की कोशिशों और अफगान तालिबान पर मुसलसल दबाव की हिकमत अमली के नताइज आना शुरू हो गए। अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर ने अफगान अवाम को कलदम TTP को फंड्स न देने की हिदायत कर दी। DVR का डेटा डिलीट, मोबाइल फ़ोन का डेटा लाहासिल, लैपटॉप का डेटा गायब। रानीपुर में पीर के घर से मुर्दा पाई गई कमसिन फातिमा के केस में पुलिस डिजिटल फॉरेंसिक्स शवाहिद हासिल करने में नाकाम। पुलिस ज़रा के मुताबिक हवेली से DVR तहवील में लेने से पहले ही डेटा डिलीट किया जा चुका था। DVR से डिलीट डेटा की रिकवरी नहीं हो सकी। मरकजी मुलजिम असद शाह ने लैपटॉप से भी तमाम डेटा डिलीट कर चुका है। मुलजिम के बार बार गलत पिन कोड बताने से मोबाइल फ़ोन मुकम्मल लॉक हो चुका है।
टीवी प्रोग्राम में झगड़ा, नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह की दरखास्त पर चेयरमैन पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 3 रोज पहले एनडीटीवी के प्रोग्राम में सेनेटर अफनानुल्लाह पर शेर अफजल मरवत ने हमला किया था। मारपीट करते हुए दोनों फर्श पर गिरे पड़े थे। मामला एक दूसरे से बहस के दौरान तलकलामी से शुरू हुआ था। नाजेब अल्फाज से होता हुआ मारपीट तक पहुंच गया था। प्रोग्राम के सेट पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव करवाया और दोनों को अलहदा किया था। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में नून लीग के रहनुमाओं के खिलाफ रियासत मुखालिफ तकरीर के केस की समाअत में जावेद लतीफ़ और मरीम औरंगजेब पेश नहीं हुए। अदालत ने दोनों रहनुमाओं को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। महंगाई और बिजली के बिलों के खिलाफ शहरियों का मुजफ्फराबाद में एहतजाज। आज़ादी चौक की तरफ जाते मुजाहिरीन पर पुलिस का लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग। एहतजाज के दौरान पत्थर लगने से डीएसपी इश्तियाक गिलानी जख्मी। मुजाहिरीन ने आज़ादी चौक पर धरना दे दिया। ट्रैफिक मुअत्तल। मुजाहिरीन और इंतजामिया के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात के बाद धरना खत्म हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का काटलिंग मर्दान में खुफिया इतला पर ऑपरेशन हाई वैल्यू टारगेट। दहशतगर्दों का सरगना फैसल मारा गया। असला और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द रिंग लीडर फैसल कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब था। पारा चिनार में सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के साथ एक और मुकाबला हुआ। लांसना एक गैरत खान दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की दूसरी फहरिस्त जारी। लकी मरवत से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द हबीबुल्लाह के सर की कीमत 50 लाख, जबकि बनू के दहशतगर्द कमांडर मौलवी रहमतुल्लाह के सर की कीमत 40 लाख रुपए मुकर्रर। CTD की जानिब से जारी फहरिस्त में 30 दहशतगर्दों के नाम और तस्वीर शामिल। दहशतगर्दों का ताल्लुक बनू, लकी मरवत, DI खान और दीगर अजला से है। CTD की फहरिस्त में शामिल दहशतगर्दों की गिरफ्तारी में आवाम से मदद की अपील। सानिया जड़ावाला के 1.5 माह बाद मसीही तालिब इल्मों की तालीमी सरगर्मियाँ दोबारा बहाल। बच्चे दोबारा स्कूल पहुँचे। खुसूसी क्लासेस का एहतमाम। असातिज़ा और साथी तालिब इल्म साने की तलखियातें मिटाने के लिए पुरआज़्म। 16 अगस्त को हुजूम ने गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाकर मसीही आबादियों को निशाना बनाया था। कई मकानों और गिरजाघरों को जला दिया था। लोगों की जमा पूंजी लूटी गई थी। मसीही आबादियों में रहने वालों का सुख चैन और मुस्कुराहट सब कुछ छीन लिया था। कई ख़ानदानों में शादियों की शहनाई गूंजनी थी, लेकिन अलमनाक वाक़यात ने सब कुछ राख कर दिया था। अब फिर उम्मीद की किरण जागी है। समाजी तंजीमों ने कुछ बेटियों को जहेज इकट्ठा किया है। शादी की तारीखें फिर पक्की हुई है। इंसाफ हाउस कराची के मालिक ने 10 साल से किराया न मिलने पर कराची में अदालत से रुजू कर लिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा है कि 1000 गज जगह 5 जनवरी 2012 को किराए पर दी गई थी। इंसाफ हाउस का किराया 1 लाख रुपए मुकर्रर किया गया था। PTI रहनुमाओं ने 1 करोड़ 39 लाख रुपए किराए की मद में अदा नहीं किए। इंसाफ हाउस का कब्जा और किराए की रकम दिलवाई जाए। इंसाफ हाउस कराची के दफ्तर का मुआहदा आरिफ अलवी, मरहूम नईमुल हक और साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल ने किया था। पेशावर के इलाके मथुरा में नहर से 7 रॉकेट और 10 मोटर गोले बरामद। बम डिस्पोजल यूनिट तलब। पुलिस के मुताबिक रॉकेट और मोटर गोले तखरीबकारी के लिए छुपाए गए थे। मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। एक जानिब आशूब चश्म, दूसरी तरफ डेंगू। पंजाब 2 महाजों पर सरगर्म। मुख्तलिफ शहरों में 1 लाख के करीब अफराद आशूब चश्म से मुतासर। सूबे में डेंगू के वार भी जारी। लाहौर में मरीजों की तादाद 1700 से ज़्यादा। पंजाब में 4000 से ऊपर हो गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 121 केसेस की तस्दीक। नवाज शरीफ को काम करने दिया जाए तो पाकिस्तान से मसाइल लोड शेडिंग की तरह खत्म हो जाएंगे। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का पार्टी इजलास से खिताब। एहसन इकबाल ने कहा, नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क को तरक्की दी, हर बार नवाज शरीफ को नहीं तरक्की के अमल को रोका गया। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि नवाज शरीफ को हुकूमती मुद्दत पूरी करने दी जाती तो आज महंगाई, बेरोजगारी और माशी बदहाली ना होती। मरीम औरंगजेब ने कहा, नवाज शरीफ ही कौम को मुत्तहिद करके इसे रिलीफ दे सकते हैं। चेयरमैन PTI ने नए पाकिस्तान का झूठा नारा लगाया, मुल्क को तबाह कर दिया। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक का कोहाट में जलसे से खिताब।
कहा हमें चेयरमैन PTI से बहुत उम्मीदें थी मगर वो सिर्फ उम्मीदें ही निकली। दीगर सियासी रहनुमाओं समेत चेयरमैन PTI ने भी पाकिस्तान को कर्जों में जकड़ दिया। तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम के रुकन शोएब शाहीन का कहना है कि इतला मिली है साइफर केस में चालान जमा हो गया, हमें इसका रिकॉर्ड नहीं मिला। चेयरमैन PTI को कई खतरात लाहक हैं। अडियाला जेल में चेयरमैन PTI के लिए कोई मंसूबा बनाने का पता चला है। इस मामले पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। कराची में जहांगीर रोड, जमशेद रोड और मार्टिन क्वार्टर्स के इलाकों में सरकारी क्वार्टर्स की जगह नए अपार्टमेंट्स तामीर करने का फैसला। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर अदालत इजलास में पुराने क्वार्टर्स की जगह अर्बन रीजनरेशन मंसूबे की मंजूरी। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाक़िर ने कहा कि नए रिहायशी मंसूबे से शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा। क्वार्टर्स की जगह नए अपार्टमेंट, शॉपिंग मॉल्स और तालीम और सेहत की सहूलियात दी जाएंगी। वज़ीर आला के तर्जुमान के मुताबिक आलमी बैंक ने क्वार्टर्स की जगह अपार्टमेंट्स बनाने की फिजिबिलिटी पर काम शुरू कर दिया है। जमात इस्लामी के MC को टैक्स इकट्ठे करने नहीं दे रही। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की दुहाई। कहा रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायूसी को फ़रोग़ देते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि कराची अपने पैरों पर खड़ा हो। KMC की ज़मीनों पर क्लब, पार्किंग और जिम खाना बना दिए गए हैं और कोई KMC को इसके पैसे अदा नहीं करता। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आज आखिरी तारीख। कारोबारी अफराद ने टैक्स रिटर्न जमा करवाने की तारीख में तौसी का मुतालबा कर दिया। FBI का कहना है कि ऑनलाइन टैक्स रिटर्न फाइल करने का निज़ाम काम कर रहा है, सिस्टम में कोई ख़राबी नहीं। 18.5 लाख से ज़्यादा अफराद टैक्स रिटर्न जमा करवा चुके। वाज़ेह किया कि तारीख में तौसी के लिए टैक्स पेयर मुतल्लिका कमिश्नर को दरख्वास्त दे सकता है, जिस पर 15 दिन इजाफी दिए जा सकते हैं। मज़ीद कहा कि टैक्स रिटर्न फाइल करने की मुद्दत बढ़ाने की अब तक कोई हिदायत मौसूल नहीं हुई। पाकिस्तानी प्राइवेट सेक्टर की मारूफ कारोबारी शख्सियात पर मुश्तमिल 8 रुकनी वफ़द का दौरा अमरीका। अमरीकी वज़ारत ख़जाना और मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी मालियाती इदारों के नुमाइंदों से मुलाकातें। निजकारी, टैक्स मामलात, मुआशी शोबे में इस्लाहात और सरमाकारी के मामलात पर तजावीज़ पर गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आला पंजाब का रात गए लाहौर के नवाही इलाके सगिया के करीब फैक्ट्री एरिया थाने का दौरा। चोरी के पर्चों के इंदराज में ताख़ीर पर IG पंजाब पर इज़हार बरहमी। वज़ीर आला का FIR के इंदराज में ताख़ीर पर SHO को ओहदे से हटाने का हुक्म। DSP के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म। कानून के मुताबिक निजी तालीमी इदारे 10% बच्चों को मुफ्त तालीम देने के पाबंद हैं, लेकिन 2013 से कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। 1 हफ्ते में कानून पर अमल करवा के रिपोर्ट पेश की जाए। हुक्म पर अमल न करने वाले तालीमी इदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाक़िर ने सेक्रेटरी तालीम सिंध को खत लिख दिया।